गाइस, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा, हर हर महादेव। लक्ष्मी के ब्लॉग में मेरे प्यारे से यूट्यूब फैमिली मेम्बर का स्वागत है। आज मैं न्यू ब्लॉग में कोई बात बोलना चाहती हूँ, एक बाप के लिए और एक ससुराल वालों के लिए। मैं उनसे सवाल पूछना चाहती हूँ और मेरे सवालों का जवाब आप लोगों को देना बनता है। इसलिए प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने एक ब्लॉग नहीं है, ये रियलिटी है, रियल की बात है। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में लाना चाहती हूँ और मैं हर एक भाई माँ बाप को और ससुराल वालों से प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों करते हो बेटियों के साथ में, ऐसा क्यों करते हो बेटियों के साथ में। ससुराल वाले से पूछना चाहती हूँ कि आपके घर पे बेटियाँ नहीं हैं। उन माँ बाप को पूछना चाहती हूँ कि क्यों बेटियाँ आपके लिए बोझ होती है। लड़के 4 होते हैं तो उनकी बड़ी इज्जत करते हो, बेटी 1 होती है तो उसको ससुराल जाने के बाद में उसको पराया समझने लगते हो। ऐसा क्यों करते हो? अगर आप लोग ऐसा करोगे तो लड़कियाँ, अगर कोई तकलीफ़ होती है लड़की को तो लड़की आत्महत्या करती है। तो लोग बोलते हैं समाज, हम ऐसी समाज पर तो थू करते हैं कि हमें ऐसी समाज नहीं चाहिए। हम तो यही बात बोलेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्योंकि समाज अगर हम पे खाने के लिए नहीं होगा तो समाज खाने के लिए नहीं देने आएगा। अगर हमारी लड़की कल कलेक्टर बन जाएगी तो वही समाज वाले आते हैं, बोलते हैं फलाने की लड़की कलेक्टर बन गई। अगर वही लड़की की समय ख़राब होता है तो बोलते हैं चरित्रहीन है लड़की। ऐसा क्यों करते हो आप लोग भाई? हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, क्यों उसको पराया समझते हो? क्या बेटी का कोई घर नहीं होता है? अगर तुम्हें पता है, औरत से ही दुनिया है। अगर औरत है तो ये दुनिया है, अगर ये औरत नहीं तो दुनिया भी नहीं है मेरे दोस्तों। इसलिए मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग लेडीज़ के लिए इतना ज़्यादा उंगली उठाना बंद कर दीजिए, जो कोई लेडीज़ आत्महत्या करने से मजबूर हो जाए। ऐसा मत करिए, ये जुल्म को ऐसा आगे की ओर मत बढ़ाइए। अपने एक नज़र से देखिए, जैसे अपने बेटी को देखते हो वैसे पराई लड़की को भी देखिए। मेरा वसूल यही है, क्योंकि मैंने देखा कि एक लड़की का मतलब ससुराल जाती है, उसको दुख होता है। दुख क्या होता है? उसकी इज्जत नहीं करते लोग, परिवार में दारू पीते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, उसके साथ में जुल्म करते हैं। मगर लड़की मजबूर होकर के पिहर जाती है अपने माँ बाप के पास में सहारा लेकर के कि मेरे माँ बाप मेरे उम्मीद हैं, वो मुझे मेरे प्रॉब्लम को समझेंगे। बट ये तो पराए है, मगर पराए से ज़्यादा अपने भी कभी कभी धोखा दे देते हैं दोस्तों। उस बाप के पास में जाती है और बाप क्या सवाल करते हैं, बेटी तुम्हारी ज़िंदगी तो वहीं पार होना है, वही तुम्हारा घर है। मगर ससुराल वाले क्या बोलते हैं, अपना घर होता तो समझती ये तो तेरा घर है नहीं। ऐसा क्यों? हम ऐसा क्यों पूछना चाहते हैं कि लड़की को ऐसा क्यों पराया और अपना का अफसोस दिलाते हो आप लोग? ऐसा क्यों? उसका हक नहीं है ससुराल पे? पर शादी करके लेके आते हो, 7 भावर लेकर के आते हो और उसको पराया कर देते हो। ऐसा क्यों करते हो? क्या उस लड़की का हक नहीं है उस घर में जीने के लिए? उसके लिए जगह नहीं है? अरे जगह नहीं थी और उसका हक नहीं था तो फिर आप लोग ने शादी क्यों करके लेके आए? क्यों बर्बाद किया उस लड़की की ज़िंदगी? दुख के साथ में बेचारी पिहर जाती है, मगर माँ बाप क्या जवाब देते हैं, बेटी तेरी ज़िंदगी तो वहीं पार होना है। बेटी 2-4 दिन बसर करके बेचारी ससुराल वापस आ जाती है। ससुराल में उसके साथ में वही फिर से रवैया, वही दारू पी के मारना, झगड़ा करना, उसको वही तकलीफ़ देना, ये ऐसा नहीं करना, वो ऐसा नहीं करना। तो फिर करना कैसा है? अगर ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना है तो आप लोग उसको प्रेम से बताइए तो कि नहीं ये काम करना है, ऐसा करना है। मगर नहीं दोस्तों, उसके साथ में ऐसा नहीं होता है। उसको सीख नहीं दी जाती है, बट उसके साथ में जुल्म किया जाता है। बेचारी जब जुल्म सहते सहते मजबूर हो गई तो आत्महत्या करने की कोशिश किया। क्या करने की कोशिश किया? आत्महत्या करने से क्या उसको शांति मिलने वाली थी? नहीं मिलने वाली थी। हमें पता है ना, नहीं मिलने वाली थी, क्योंकि ये समाज के 2 मुंह होते हैं। अगर वो सही राह पे जाती है, अपने ज़िंदगी को लेकर के कहीं निकल के जाती है तो यही समाज साली क्या बोलती है, अरे उसकी तो चरित्र खराब थी, वो तो भग गई। और जब आत्महत्या कर लेती है तो बोलती है किसी के साथ में कुछ रहा होगा, या तो उसको पकड़ा गया होगा, या तो वो गलत लाइन की रही होगी, इसलिए साली आत्महत्या करके मर गई। वारे समाज,
ऐसी समाज में कौन सी प्रथा में ऐसा लिखा हुआ है कलम से कि लड़की जब आत्महत्या करती है या भग के कहीं अपना बसर के लिए जाती है तो चरित्रहीन होती है? कहीं किताब में लिखा हुआ है मेरे गाइस? अगर लिखा हो तो प्लीज़ प्रमाण के साथ में मैं आप लोगों से कमेंट में ज़रूर जवाब मांगती हूँ। आप लोग एक बार जवाब ज़रूर मुझे देना। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा मत करिए। उन माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी लड़की को कभी बोझ मत समझिए। मगर फिर लास्ट में जानते हो क्या होता है? उस लड़की को जब समाज में न्याय नहीं मिलती है तो वो भगी तो नहीं, मगर बेचारी आत्महत्या करके मर गई। क्या करके मर गई? आत्महत्या कर लिया। हाँ, हर एक इंसान के तो नज़र में कुछ और भी है। कोई बोलता है आत्महत्या किया, कोई बोलता है मार डाला गया, कोई अब ये तो ऊपर वाला जाने। मगर हम ये बोलना चाहेंगे कि अगर वो माँ बाप सपोर्ट कर देते, लड़की घर पे गई थी, अगर माँ बाप उसको सहारा दे देते, उसको एक अच्छे रवैये से देख लेते और उसको अपने घर पे जगह दे देते तो आज वो लड़की हमारे बीच में होती। मगर नहीं, माँ बाप को तो बोझ होती है लड़कियाँ, लड़के प्यारे होते हैं। अगर लड़की कहीं से कमा के 4 पैसा लाने लगती तो वो लड़की होती है, मगर अगर उसके पास में सहारा नहीं होता तो लड़की नहीं होती है, बोझ होती है। हम ऐसे माँ बाप से भी बोलना चाहेंगे कि अगर अपने औलाद को पराया समझते हो, अगर अपने लड़की को बोझ समझते हो तो उसको जन्म देते ही क्यों नहीं उसका गला घोट के मार डालते हो? क्यों वो ये दिन देखे बेचारी? क्यों वो आत्महत्या करने से आज मजबूर हो और ये पराए घर में जाकर के क्यों किसी की लात घुस सकते हो? हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, हम ये पूछना चाहते हैं आप लोगों से कि ऐसा क्यों करते हो? हमारे माँ बाप, हमें ऐसे माँ बाप पर तो बिन माँ बाप ही बनना अच्छा है। ऐसी लड़की बनने से अच्छा तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आत्महत्या करना ही अच्छा है। जब उसको ससुराल में जगह नहीं है, उसको पीहर में जगह नहीं है, उसकी कहीं जगह ही नहीं है, तो फिर वो लड़की दुनिया में जी की क्या करे? मगर एक बात हम ये भी बोलेंगे कि मेरी बहनों, रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग जितने बहन बेटियां मेरी ये वीडियो को देखें तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कभी भी आत्महत्या करने की और ऐसा कुछ भी नहीं सोचिए। आराम से अपनी ज़िंदगी काटना है तो 4 कदम आगे बढ़ाना सीखिए। दुनिया तो देखो बिगड़ेगा तो थूकने के लिए तो दुनिया खड़ी है, अगर बन जाएगा तो यही दुनिया तारीख ठोकने के लिए भी खड़ी है। तो हमको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। ये समाज हमको खाने के लिए नहीं देता है। अपने हाथ पैर मजबूत होंगे, कमाएंगे तभी हम खा पाएंगे। ये समाज तो मज़ा लेने के लिए होती है। इसलिए कभी भी रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे ब्लॉग पसंद आया हो तो आप लोग प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये नई ब्लॉग के साथ में आप लोगों को राधे कृष्णा हर हर महादेव। बस यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आप लोग कि हमारे इस ब्लॉग वीडियो के बारे में आप लोग राय दीजिए, कैसा लगा और मेरी बात कैसी लगी। अगर बुरी भी लगे तो वो भी कमेंट करके बताना, अगर सही लगे तो भी कमेंट करके बताना। और फिर मिलते हैं नए बात के साथ में। मैं लक्ष्मी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और आप लोग मेरे ब्लॉग वीडियो को पसंद करके एक बार लाइक ज़रूर करना। और मैं बनाना नहीं चाहती बट फिर भी मुझे पता नहीं क्यों ये बात मेरे मन में बहुत दिन से गूंज रही है। बहुत दिन से क्या, जब से मैंने वो कोशिश देखा तब से, इसलिए मैंने इसको ब्लॉग बना के आप लोगों के बीच में भेज दिया। और आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दें। और हर माँ बाप की मैं राय लेना चाहती हूँ, वो माँ बाप की जो जिसके घर में लड़की हो, तो ख़ास करके हर माँ बाप मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं मेरी बात अच्छी लगी हो तो, और मेरी बात से सहमत हैं तो। इसलिए फिर मिलते हैं नए मुस्कान के साथ में हम। बाय बाय।